महामहिम राज्यपाल महोदय मु अनुरोध करने चाहिए आपण मानक एक जोरदार करताड़ी सहित आम अनुरोध करने चाहबू हिज एक्सीलेंसी रघुवर दास जी सर टू से अ फ्यू वर्ड्स। आपण को बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम रे किछि समय हम पई बाहर करथिबारु एक भव्य करताड़ी आशा आपण मानक ठारू। जय जगन्नाथ। द इंटरव्यू टाइम्स द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में मंच पे उपस्थित जाजपुर के माननीय सांसद श्री रविन्द्रनाथ बेहरा जी, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष प्रोफेसर किशोर कुमार बासा जी, उड़ीसा सरकार के डीजी डीआरडो ईसीएस डॉक्टर बीके दास जी, ग्रुप एडिटर इंटरव्यू टाइम्स श्री दीपजीत साहू जी, पुरस्कार विजेतागण, आमंत्रित सभी विशिष्ट सज्जनगण, देवियों, सज्जनों और मीडिया के साथियों, आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहे हैं। भारत माता के कोख से अनेक महापुरुष इस देश में जन्म लिए। उन महापुरुषों में दो महापुरुष का विशेष स्थान है, एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, दूसरा जय जवान और जय किसान के मंत्र को प्रेरित करने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी के भी। तो मैं इन दोनों महापुरुष के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गांधी जी की जयंती के पावन अवसर पर पुरस्कार समारोह आयोजित करना, गांधी जी की चिरस्थायी विरासत का जश्न मनाना तथा उल्लेखनीय अवदान के लिए 20 प्रेरणादायी व्यक्तियों को सम्मानित करना इस समारोह की गरिमा और महत्व को और बढ़ा देता है। इसलिए मैं इंटरव्यू टाइम्स के पूरी टीम और सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। अंग्रेजी मासिक पत्रिका द इंटरव्यू टाइम्स द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में पत्रिका को समर्पित पत्रकारिता के 13वें वर्ष में प्रवेश करने तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने की जो उल्लेखनीय यात्रा को दर्शाने वाले उल्लेखनीय लक्ष्य तक पहुंचने पर भी मैं पूरी टीम को बधाई देता। गांधी जी की शिक्षा, संस्थान और समय दोनों में सार्वभौमिक है। वे आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितनी उनके जीवन काल में थी और मानव जाति के सामने भी आने वाली चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करते रहेगी। महात्मा गांधी जी के बहुमुखी योगदान को मान्यता देते हुए 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी घोषित किया, ताकि शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से उनके अहिंसा के दर्शन और रणनीति का प्रसार किया जा सके। इससे दुनिया में शांति, सहिष्णुता और समझ की संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए अहिंसा के सिद्धांत की सार्वभौमिकता, प्रासंगिकता की पुष्टि हुई। लाखों लोग अतीत और वर्तमान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित हुए हैं और भविष्य में भी होंगे। मुझे खुशी है कि गांधी जी के प्रभाव ने आज सम्मानित किए जाने वाले हमारे प्रेरणादायी व्यक्तित्व की सोच और कार्य को आकार दिया, जिन्होंने बहुत कुछ सीखा है और उनके सिद्धांतों, मूल्यों और दृष्टिकोण को सबसे प्रभावी ढंग से अपनाया है। देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, समाज के अनेक क्षेत्र में कुछ न कुछ देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, जो हमारे युवा शक्ति है, चाहे नया नया इनोवेशन आइडिया हो, स्टार्टअप के क्षेत्र में है। तो ऐसे लोग को
जो देश के लिए कुछ योगदान दे रहे हैं, वैसे लोग को समाज के बीच लाना, ये निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। जब हम 2036 तक विकसित उड़ीसा की आकांक्षा रखते हैं, तब उड़ीसा अपने गठन के 100 साल मना रहा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पुरस्कार विजेताओं में से विकसित उड़ीसा बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। उड़ीसा एक बहुत अच्छा राज्य है। विजिट करने के बाद मैंने अनुभव किया कि उड़ीसा में सामर्थ्य है, संभावनाएं भी है और संजोग भी है। कोई कारण नहीं कि इस अमीर उड़ीसा की गोद में गरीबी पले। यहाँ प्राकृतिक संसाधन है, सीधे साधे सरल लोग हैं, भू संपदा है। ये राज्य को तो देश के विकसित राज्य की 1 नंबर राज्य में होनी चाहिए। हर सेक्टर में लक्ष्य हमें ऐसा ऊंचा रखने से ही उड़ीसा आने वाले समय में जो हम सब संकल्प लिए 2036 तक उड़ीसा देश का सिरमौर बने, और ये क्षमता है। ये सिर्फ उड़ीसा में ही क्षमता नहीं है, देश में करोड़ों लोग की क्षमता है। और इसी क्षमता के कारण आज हम देख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में इन 10 वर्ष में जो ब्रिटेन हमारे ऊपर 200 वर्ष राज किए, उस ब्रिटेन को आप सब देशवासियों ने पछाड़ते ही सबसे 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया। ये क्षमता है भारत में। इंटरव्यू टाइम्स को की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो समाज में विभिन्न क्षेत्र में जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको समाज के सामने लाकर प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को उससे प्रेरणा मिलकर और अच्छा करे और उड़ीसा विकसित राज्य की श्रेणी में आए। ये क्षमता उड़ीसा वासियों के अंदर है। कुदरत ने, वैभव ने, प्राकृतिक ने दोनों हाथ से वैभव उड़ीसा में लुटाया है। बस हमें उसे समृद्धि की ओर ले चलना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।